की एक और वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इन्फोसिस का रिजल्ट आया, क्वार्टरली रिजल्ट सितंबर क्वार्टर का। और रिजल्ट जो इसके पीर्स हैं यानी कि टीसीएस, विप्रो और एचसीएल से कंपेयर करें तो बेटर रिजल्ट है। ठीक है, ये कंपनी का बड़ा अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट आया हुआ है। और रिजल्ट के साथ साथ इसने बेहतरीन डिविडेंड अनाउंस किया है, और डिविडेंड के अनाउंसमेंट के साथ इसने बाई बैक भी अनाउंस किया है। ठीक है ना, 6,940 करोड़ का बाई बैक इसने अनाउंस किया है। और बाई बैक किस प्राइस पे होगा इसने भी अनाउंस कर दिया है। तो करंट मार्केट प्राइस से अगर बाई बैक की को देखा जाए, ठीक है, तो अच्छा खासा प्रीमियम पर बाई बैक कर रहा है। लेकिन बाई बैक पर जाने से पहले मैं आपको एक इस क्वार्टर का रिजल्ट जरा मैं एनालिसिस आपको बता देता हूं। यहाँ पर ये देखिए, ये रहा जून के क्वार्टर का यानी पिछला का 3 महीना, ठीक है, जिसका रिजल्ट आया था जुलाई में। और ये सितंबर क्वार्टर का यानी कि जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक है, इसका रिजल्ट आया है 13 अक्टूबर को। और इसमें देखिए पिछले जून क्वार्टर में, ठीक है, से इस क्वार्टर में 6% का सेल्स का जंप है। ठीक है, अच्छा है, कोई कंपेयर टू अदर जितनी भी आईटी कंपनियों का आया हुआ है। ठीक है, प्रॉफिट पीबीआईटी आफ्टर इनकम टैक्स भी 13% का जंप दिखा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जून क्वार्टर में 7,864 था और इसमें 8,902 हुआ है। ठीक है, इंटरेस्ट में, ठीक है, थोड़ा सा बढ़ोतरी इनका हुआ, कोई इशू नहीं है, इतना कोई बड़ा चीज़ नहीं है। ठीक है, कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में इनको 12.33% का क्वार्टर टू क्वार्टर जंप है। ठीक है, क्वार्टर टू क्वार्टर जंप है। पिछले 3 माह क्वार्टर में इनका 53,060 करोड़ था, इस बार 6,021 करोड़ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इम्प्रूव हुआ है। ठीक है, 1.55% बेसिस पॉइंट पे क्वार्टरली इनको इम्प्रूव हुआ है। ठीक है जी, क्वार्टरली इम्प्रूव है। इस क्वार्टर में इनका 24.336% इम्प्रूव हुआ है। ठीक है, ये तो मैं आपको मोटा मोटी एक मैंने बता दिया है कि इस क्वार्टर में क्या रिपोर्ट आया है। आप देखेंगे इसके पीर्स में टीसीएस का, तो उस तरह का इनका कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट नहीं पॉजिटिव उतना नज़र आएगा, या विप्रो का देखेंगे पॉजिटिव नज़र नहीं आएगा जितना इन्फोसिस का आएगा। और उसमें भी सबसे बड़ी बात है कि जो ईटी पोल पर जो एनालिस्ट लोग रहते हैं, जो फोरकास्ट करते हैं या एस्टिमेशन लगाया जाता है कि कितनी बेनिफिट कोई कंपनी जनरेट करती है रिजल्ट आने से पहले, उससे बेटर रिजल्ट इसने प्रोड्यूस किया है। ठीक है, उससे बेटर रिजल्ट इसने प्रोड्यूस किया है और ईयर टू ईयर भी और क्वार्टरली बेसिस पर भी इसने बेटर रिजल्ट प्रोड्यूस किया है। जो भी मार्केट का और दलाल स्ट्रीट का जो भी एक्सपेक्टेशन था, उससे बेटर रिजल्ट इसने किया है। ठीक है, साथ में इसने 16 रुपया 50 पैसा का डिविडेंड भी अनाउंस किया है, और 1800 कुछ रुपया पर इसने बाई बैक अनाउंस किया। बाई बैक का रिकॉर्ड डेट अभी तक इसने अनाउंस नहीं किया है, तो वो अनाउंसमेंट बाद में आएगी। क्लियर है, वो अनाउंसमेंट जो है वो बाद में आएगी। मोटा मोटी ये है आपका कि इसने जो अनाउंसमेंट किया हुआ है, यहाँ पर देखिए मैं उसी फिगर पर लाया हूँ आपको। ठीक है, 9,300 करोड़ का इसने बाई बैक अनाउंस किया है। और बाई बैक का जो प्रीमियम है 1,850 रुपया के प्राइस पर ओपन मार्केट में ये बाई बैक एग्जीक्यूट किया जाएगा। और इसका डेट होगा, किस पीरियड में होगा, कितने दिन में ये बाई बैक कंप्लीट किया जाएगा, वो अभी अनाउंसमेंट नहीं किया है, जो बाद में अनाउंसमेंट करेगा। और ये इंट्रीम डिविडेंड है। ठीक है, इंट्रीम डिविडेंड का मतलब होता है कि अभी फिनेंशियल ईयर 2023 का ये सितंबर क्वार्टर है, यानी कि क्वार्टर नंबर 2 है। ठीक है, क्वार्टर नंबर ये 2 है, अभी क्वार्टर नंबर 3 बाकी है, फाइनल क्वार्टर बाकी है। तो क्वार्टर नंबर 2 का इसने डिविडेंड अनाउंस किया है एक शेयर पर 16 रुपया 50 पैसा। ठीक है जी, टोटल जो डिविडेंड भी हो जाएगा, टोटल डिविडेंड अमाउंट जो होगा, जितने भी आउट एंड स्टैंडिंग शेयर है इन्फोसिस का, अगर टोटल डिविडेंड के अमाउंट 16 रुपया 50 पैसा पर डिविडेंड के अमाउंट जोड़ें तो 16,940 रुपया 40 करोड़ ये अपने शेयर होल्डर को इन्फोसिस इस क्वार्टर में रिटर्न कर देंगे। ठीक है, क्लियर है जी। अब ये तो रहा इसका आज का एनालिसिस का जो आया हुआ है मेन।
रिजल्ट आया हुआ उसका एनालिसिस हम लोगों ने कर लिया। अब ज़रा चलते हैं हम लोग इसके चार्ट पे, मैं आपको लेकर चल रहा हूँ, ठीक है जी, किस तरह का वहाँ पर पैटर्न बना हुआ है। आप देखेंगे कि मार्केट में पिछली सारी की सारी आईटी कंपनी जो इसके पीर हैं, जो आईटी फील्ड की कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे टीसीएस, विप्रो, एचसीएल, एम्फेसिस, हर आईटी कंपनी पे प्रेशर बना हुआ है, ठीक है। और जिस जो अपना हाई बनाया था उसने, उसके बाद से कॉन्स्टेंटली यहाँ पर इसने रिवर्सल लिया, लेकिन अपने हाई के पास से फिर वापस गिर गया और कॉन्स्टेंटली डाउन फ्लो में ही है, कॉन्स्टेंटली, ठीक है। इतना ज़्यादा प्रेशर पड़ा हुआ है कि कोई कोई कंपनियां तो 50 से 60% भी टूट गई हैं सब। अभी यही देखिए, डे टाइम फ्रेम पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो डे टाइम फ्रेम का मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो एक टाइम पर फरवरी में इसने 1960 रुपये के आसपास का हाई बनाया था, और वहाँ से ये इस लो को 2 बार टच कर चुका, ठीक है। 1360-65 के आसपास में एक बार इसने जून, मिड ऑफ जून में बनाया था, फिर वहाँ से बाउंस बैक लिया और फिर वापस प्राइस एक्शन डाउनफॉल की तरफ जाते हुए 14, यहाँ पर बनाया 1360 के पास लो, फिर वहाँ से थोड़ा सा प्राइस कंसोलिडेट होकर अप गया, ठीक है, बाउंस बैक लिया, लेकिन अभी 1420 के आसपास में अभी कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। अब मार्केट तो मार्केट है, रिजल्ट तो इसका बहुत पॉजिटिव आया भाई, मेरे हिसाब से तो इसका रिजल्ट कंपेयर टू अदर आईटी कंपनियां, इसका रिजल्ट पॉजिटिव है, मैं तो इसको पॉजिटिव ही मानूंगा, ठीक है, क्योंकि हर पैरामीटर पर दूसरे कंपनियों के हिसाब से इसका अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, ठीक है, चाहे टीसीएस हो, विप्रो हो या एचसीएल हो, तो पॉजिटिव इसका रिस्पॉन्स रहा है मेरे हिसाब से। लेकिन मार्केट तो मार्केट है, अनप्रिडिक्टेबल होता है, किस तरह से रिएक्ट करेगा वो तो हम बता नहीं सकते, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम थोड़ा सा टेक्निकल का अपना सहारा लेते हैं, चार्ट पे चलते हैं, मैं वीकली आपको चार्ट पर लेके आता हूँ और दिखाता हूँ कि किस तरह का इसमें फॉर्मेशन फर्दर जनरेट हो सकता है। देखिए, ये इसका एट प्रेजेंट जो है हमारा, ठीक है, ये सपोर्ट लाइन पर जो हैवी एकुमुलेशन हुआ था बेसिस पे, ठीक है, 1300 से 1400 के प्राइस में, ठीक है, यहाँ से देख रहे हैं आप कितना ज़्यादा, यही इसका मेन सपोर्ट का है। अगर यहाँ से ये फर्दर फॉल करता है तो फिर ये सपोर्ट, ठीक है जी, 1100 से 1200 के बीच में ये यहाँ तक आ सकता है। ये फॉल आपको एक फर्दर अपॉर्चुनिटी भी दे रहा है कि इस कंपनी में जो लोग नए फ्रेश बाइक पोजीशन बनाना चाहते हैं, जो अपॉर्चुनिटी, ये वाला अपॉर्चुनिटी, जो ये वाला जो तेज़ी आया था कोरोना के बाद वाला मिस कर दिए हैं, तो फर्दर इसमें तेज़ी कर सकते हैं। देखिए, कंपनी खराब नहीं है, ठीक है, आपको भी मालूम है कि इन्फोसिस और टीसीएस जैसे कंपनी के बगैर निफ्टी चल नहीं सकती, निफ्टी की यही चलाने वाले लोग हैं, और जब निफ्टी चलेगा तभी मार्केट बढ़ेगा। और तेज़ी की ये बहुत पुराने खिलाड़ी हैं, जब भी तेज़ी आएगी सबसे पहले इन्हीं में आएगी, यही तेज़ी को लाएंगे। तो अभी इस पर प्रेशर है, हो सकता है 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना और प्रेशर है, तो इसी प्राइस में जब भी मिले एक अपॉर्चुनिटी रहेगा कि इन्वेस्ट कर सकते हैं हम अपने पैसे को। इतना तो तय है कि ये कंपनियां कभी लॉस में नहीं, आपके आपके पैसे को कभी लॉस जाने नहीं देंगे, ठीक है, इतना तो तय है। हाँ, कछुए की चाल से चलेगी, शेयर मार्केट में जो कछुआ होता है वही जीतता है, ठीक है, तो कछुए के चाल से चलेंगी, ठीक है, लेकिन आपके पैसे को डूबने नहीं देगी, क्योंकि सालाना 3 से 4 बार तो ये डिविडेंड भी देती हैं, टाइम टाइम पर बोनस, स्टॉक स्प्लिट भी देती रहती हैं ये कंपनियां, ठीक है। तो इसके हिसाब से मैं खुद इसमें 41 शेयर का होल्डर हूँ, मैं 41 क्वांटिटी में शेयर होल्ड करता हूँ इसमें, और मैं वेट कर रहा हूँ अभी, देख मैं आपको यहाँ पर दिखाई दूँ, देखिए ये मेरे पास 41 क्वांटिटी है, ठीक है, इन्फोसिस दिख रहा है, 41 क्वांटिटी। अभी भी मैं इतना करेक्शन पर भी 17.56% का मैं प्रॉफिट पे ही बैठा हुआ हूँ, ठीक है। तो इसका तो मेरे को 700-800 रुपया मेरे को डिविडेंड ही आ जाएगा, और फर्दर मैं, मेरा खरीद प्राइस क्या है, 1419, ठीक है, 1419 करंट प्राइस है, मेरा खरीद प्राइस है 1207 रुपया। मैं इसको वेट करूंगा इस प्राइस तक आने का, इस प्राइस के जोन में मुझे मिलेगा, अगर यहाँ से निकलता है, अगर इस प्राइस जोन में मुझे मिलता है, ठीक है, तो ये एकुमुलेशन का अच्छा चांस रहेगा, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि इस गिरावट में हम क्वालिटी वाली कंपनियां, क्वालिटी आईटी सेक्टर की कंपनियां में खरीदारी करें, हम अपने पैसे को अकुमुलेट करें, इन्वेस्टमेंट करें फर्दर, ठीक है। तो ये एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी यहाँ पर दे रहा है हमें कि भाई इसमें हम पोजीशन बनाएं, जो लोग नए इस रैली को छोड़
मिस कर गए थे, वापस इस स्टेशन पर गाड़ी आ रही है तो गाड़ी अपना पकड़े, और जो पुराने लोग हैं अपन अपने इन्वेस्टमेंट को और आगे बढ़ा सकते हैं। और मैं आपको डिविडेंड वगैरह का मैं दिखा दूं कि किस तरह से टाइमली ये डिविडेंड वगैरह भी देती रहती है, आप यहाँ से खुद से देख सकते हैं। ठीक है जी, आप ये देखिए किस तरह का इसने डिविडेंड वगैरह टाइम टाइम पर आपको दिया ही है। ये सब कंपनियां भाई साहब डिविडेंड देती रहती है। देखिए कितना कितना डिविडेंड आपको सलाह किस किस टाइम फ्रेम पे आपको देते रहिए। ठीक है, आप देख सकते हैं बोनस स्टॉक स्प्लिट टाइमली आपको देती रहती है। ठीक है, और इसके रिटर्न के बारे में तो पूछना ही क्या है। मैं अगर इस वक्त बताने जाऊँ रिटर्न के बारे में तो आपको लगेगा कि भाई हमें आप क्यों बता रहे हो, हमको तो पता ही है। इन्फोसिस के बारे में तो इंडिया का बच्चा बच्चा जानता है भाई। इन्फोसिस टीसीएस के बारे में जो नहीं जानता है वो शेयर मार्केट में क्या जानता है। ठीक है, तो टॉप क्लास की कंपनी है। और मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि कितने सारे इसकी फोरकास्टिंग क्या है। फोरकास्टिंग देखिए यहाँ पर 100 में से 79 एनालिस्ट यानी कि परसेंटेज ये शो कर रहा है, यानी 79% एनालिसिस का इसमें बाई रेटिंग है। 43 एनालिस्ट का रिकॉर्ड है यहाँ पर, 43 में से समझिए कि 79%, 79% का मतलब हो गया 100 में से 79, तो 43 में से जितना पर कुछ लोगों ने इसमें किया है जो 79% में आ रहा है वो बोल रहा है कि बाई करो इसमें। ठीक है, और इसका क्या टारगेट वो लोग निकाल के दे रहे हैं ये भी आपको मैं एक दिखा देता हूँ। देखिए, ठीक है, अभी ये प्राइस पे है। ठीक है, तो ये प्राइस पे है तो अभी इसका टारगेट, ठीक है, 1800 तक इसका टारगेट वो लोग निकाल के देख रहे हैं। ये थोड़ा सा क्योंकि मेरा ये ओपन नहीं हो पा रहा अभी तक, मेरा एक्टिवेट नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं यहीं पर, लेकिन 1800 तक का टारगेट देते हैं क्योंकि उसने खुद ही बाउंस बाईबैक शेयर अनाउंस किया है 1859 के आसपास में। तो इस पोजीशन पे अगर आपको मिले तो बढ़िया अपॉर्चुनिटी है आपको एंट्री लेने का। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूँ कि मेरे कहने पे आप तो शेयर खरीदेंगे नहीं, तो आप अपना एनालिसिस खुद कर लीजिएगा। अपना स्टॉक एडवाइज़र जो सेबी से भी जो रजिस्टर्ड हैं उनको सलाह मशवरा ले लीजिएगा, उसके बाद ही कोई डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि पैसा आपका, डिसीजन आपका भाई साहब। थैंक यू।